अब आप एक चीज देखिए जरा, थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल। सबसे पहली बात, आप छोटा और बड़ा कब बता सकते हैं? कोई भी चीज छोटा या बड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कह दें कि आप हमें बताइए 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, आप जल्दी से कह देंगे 3 बड़ा है। नहीं कह देंगे, क्योंकि ये भी एक संख्या है और ये भी एक। अरे क्लियर है? हमें बेसिकली, लेकिन अगर कोई कहे बताइए 2 बड़ा है कि x बड़ा है, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 2 एक संख्या है और x एक अल्फाबेट्स है। x क्या है? एक, हाँ है ना, x एक अल्फाबेट्स है, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। हमें दोनों का बेसिकली एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखें क्या होता है, अगर कोई हमसे कह दे कि वर्गमूल 3 और घनमूल 2, सुन रहे हो? आप इनमें बताइए कौन बड़ा है और कौन, हाँ है ना, कौन बड़ा है और कौन? क्लियर है? अगर इन दोनों में कोई आपसे कहता है तो अभी भी हमें बड़ी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? सबसे पहली बात, अगर ये दोनों वर्गमूल होते, अगर ये दोनों क्या होते, हाँ या ना, यहां पर भी वर्गमूल होता और यहां पर भी। क्लियर है? तो हम कहते जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो सिंपल है कि नहीं है? लेकिन यहां पर विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि आपको यहां 2 की घात है और यहां 3 की घात, हाँ है ना। और अभी हमें बड़ा और छोटा बताने में बड़ी परेशानी है। अभी हमें बड़ा और छोटा बताने में बड़ी, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब देखें, हमारा कहना यह है कि अगर यहां पर ये दोनों, ये और ये अगर एक ही हो जाए तो हम बड़े को बड़ा कह देंगे, छोटे को, हाँ या ना। अब एक काम करिए, यहां पर कितने लिखे हैं? बोलो रे, क्या लिखे हैं? अरे करनी में जब कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है? 2 होता है। तो यहां पर 2 लिखे हैं और यहां पर 3 लिखे हैं, हाँ या ना। क्लियर है? यहां पर 2 लिखे, यहां पर 3 लिखे। आप इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, 2 और 3 का लघुत्तम, बोलो रे, 6 आएगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहली बात, आप इन दोनों की जगह आप 6 बनाइए। यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6, हाँ या ना। यहां कितने लिखे थे ऑलरेडी? 3। क्या लिखे थे? यहां कितने लिखे थे? हाँ या ना। लेकिन गणित कहती है, गणित में आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा कि अगर आप ऊपर कुछ करते हैं तो आपको उतना ही नीचे करना पड़ेगा। परिमेकरण में नहीं किया था, बनने नहीं किया था। हमें उतना ही ऊपर का डिस्टर्बेंस करना है, उतना ही नीचे करना है, तो कोई दिक्कत? अरे क्लियर है? जहां ऊपर नीचे तो नहीं है, लेकिन अंदर बाहर जरूर है। अच्छा, यहां एक्चुअली थे कितने? बोलो रे, 2 थे, नहीं थे? आपने कितने बना दिए? क्या आपको ये लगता है कि आपने 3 गुणा कर दिया? नहीं कर दिया। आप यहां 3 की घात लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? आवाज नहीं आ रही है? लगा दिया। यहां कितने की घात थी? जो जिंदा है वो बैठे रहे, जो मर चुके हैं वो यहां से चले जाएं। यहां 3 की घात है, 6 की कर दी है। कितने गुना कर दिया? 2 गुना। हमने कहा यहां 2 की घात लगा दो। जब यहां 2 गुना, 3 गुना, तो यहां 3 गुना, सॉरी, यहां क्लियर है? अरे क्लियर है? अब एक्चुअली ये हो गए 9, नहीं हो गए, और ये हो गए 4। कितने हो गए?
गुना था। थोड़ा शांत बैठ जाओ। यहां पर आपका 3 था, आपने यहां पर 2 था, 3 गुना किया 3 की घात। यहां पर आपने 2 गुना किया 2 की घात, है ना। से यहां पर हो गया है 27 हो गया, है ना। और यहां पर हो गया है 4। कितना हो गया है? क्लियर है? ये 6 27 6 4। अब देखिए दोनों एक ही से हैं, तो अब बताइए कौन बड़ा है? 27 बड़ा है कि नहीं है? 27 बड़ा है, 27 बड़ा है। एक्चुअली ये किसके स्थान पर आया है? इसके। नहीं आ रही बात समझ में? तो इन दोनों में ये बड़ा, छोटा पूछा होता तो ये छोटा। बता दीजिए, नहीं लग रहा मन? नहीं लग रहा है? ठंडी ज्यादा तो नहीं पड़ रही है? बेटा चिंता नहीं करो, जब फेल हो जाओगे ना तब ठंडी और गर्मी का अच्छा मजा आएगा। अभी तो नाटक चेटक सबके चलते हैं, माँ बाप सबको दुलार करते हैं इतनी उम्र में। थोड़े से बड़े हो जाओगे जब वही माँ बाप धिक्कारेंगे ना, तो जो ये गर्मी चढ़ी है, ठंडी चढ़ी है, सब आउट हो जाएगी। सब भ्रम दूर हो जाएगा कि हमारे पापा की तो संपत्ति थी, हमारे पापा की तो 6 प्लाट थे, 8 प्लाट हैं। बेटा प्लाट कब प्लेटें बन जाती हैं, वो बिक जाती हैं, पता नहीं चलता। इसलिए इस गर्जना में कभी मत रहना। लोगों के पास तुमने अडानी अंबानी इनके कई नाम सुने होंगे, ये टॉप लेवल के लोग हैं, लेकिन कब इनका नाम धराशाही में आ जाए, कब इनका नाम कर्जदारों में आ जाए, ये भी कोई भरोसा नहीं है। व्यापार एक पानी का बुलबुला है। समझ में आ रही बात? इसलिए या तो जितने लोग यहां पर जाते जिनके पापा के घर में संपत्ति, बेटा तैयारी नहीं करना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है तैयारी करने में। ये देखें 4 की घात 2 है, 3 की घात 3 है, 4 की घात 4 है, हाँ या ना। अब हमें बड़ा और छोटा बताना है, क्या नहीं बताना है? बड़ा और छोटा बताना है, नहीं बताना है। लेकिन यहां घात कितने की है? यहां कितने की? यहां कितने की? हम क्या करें? लघुत्तम ले ले, कितना आएगा? बोलो रे। तो हमें हर जगह 12 की घात बनाना है। कितने की बनाना है? बोलो, बनाना है। एक अच्छा तेज माहौल बनाओ। 12 की घात बनाना है। पहले कितने की थी, अब कितने की है? कितने गुना? अगर यहां 3 लिखते 4 दिया, 30 हो गए, 4 दिया, हाँ या ना? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। क्लियर है? इसकी जगह क्या आएगा? 8। बोलो रे। इसकी जगह 81 आएगा और इसकी जगह 64 आएगा। 12 12 12 8 81। क्लियर है? आपने कहा छोटा क्या है? छोटा ये है। किसकी जगह आया? नहीं आया? जल्दी से बोलो, नहीं आया है? आया है। अगला सवाल ये देखो आप, ये देखें आप सब लोग जल्दी से लिख लेते हैं। 3 4 6 15 12 के अंदर 265। पक्का? घात अलग अलग है तो अभी हम नहीं बता पाएंगे। 3 का, 4 का, 6 का, 12 का लघुत्तम कितना? बोलो रे। 12 की घात बनाना है, नहीं बनाना है? अरे बोलो यार, 12 की घात बनाना है। बताइए कितने थे? जोरदार आवाज। यहां कितने की लगा दो? 30 हो गए,
पक्का? हाँ ना? 2 की घात 1 की घात नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? फाइनली क्या आएगा? 200 नहीं आएगा, करने के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? यहां 12 है, कितना आएगा? 200 कितना आएगा? क्या? 225 आएगा, कितना आएगा? अरे क्लियर है? और ये सभी 12 12 12 के अंडर में है। अब सबसे बड़ा या सबसे छोटा बताना है, नहीं बताना है? ये अब बताइए सबसे बड़ा कौन है? क्या? 200। और ये पहले का पहले से आया है। क्लियर है? नहीं बनेगा? ओके, अच्छा साथ जो अच्छा माहौल बनाओ, ठीक है? फिर वही बात, निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है? पक्का? आप पहले से बना लो √3, 5√5, 2√2 और ये हो गया √7। हाँ है ना? कुछ नहीं करना। अब ये सवाल आप घर से करके लाएंगे। आप 3 का, 5 का, 2 का, 7 का क्या निकालेंगे? लघुत्तम। नहीं बनेगा, निकालिए लघुत्तम। 200। हाँ या नो? हमें 210 से लेना देना नहीं है। 210 210 210 210। क्लियर है? अब इसमें अंदाजा ही लगाना, अब गुणा करने मत बैठ जाना। यानी 3 का भाग दोगे 70 बार जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितने बार आएगा? 70 बार। आया ना? 5 आएगा। तो आपको लगेगा कि ये इसका अमाउंट क्या आएगा? ज्यादा। सुन रहे हो? वो बड़ा है। चलिए घर में आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखना, बन जाएगा आपसे। अच्छा, इनको काय में लिखना है? आरोही। आरोही यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या करना है? आवाज नहीं आई है? इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ता क्रम, बढ़ता यानी चलता क्रम। पहले छोटो फिर बड़ो। क्लियर है? अच्छा देखो, बिल्कुल जल्दी से देखो। 4 अंदर 5, 3 है, 4 है, 3 है, नहीं बनेगा। यहां कितने हैं? 2, 4 2 4 का लघुत्तम 4 ही आएगा। नहीं आएगा तो 4 ही बनाना है, नहीं बनाना है। 4 है, 2 है, सो कितने बना दो? 4। यहां 4 ऑलरेडी है ही, नहीं बनने वाला। अरे बोलो रे। तो यहां पावर कितने की लगेगी? 1 की। यहां कितने की? 2 की। यहां कितने की? ये 5 आएगा, यहां 9 आएगा, यहां 3 आएगा। सबसे बड़ा ये हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। चलो यहां देखो, सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें अवरोही, अवरोही यानी घटना। पहले बड़ा लिखना है। अब सवाल ओरल होगा। अब सवाल कैसा होगा? और 2-4 सवाल कर लिए ना। देखें, आप बनाएंगे 3 2 6 4 का लघुत्तम 12। कितना? क्लियर है? तो आप यहां पर पहले की वैल्यू निकालो। पहले की वैल्यू 3 4 256 कितनी आ गई? हाँ ना? 2 के ऊपर 6 की घात आएगी। क्या मजा नहीं आया रे? नहीं आएगा। बाहर 12 की लगाओगे, 2 की 3 12 की 6 लगा दोगे। कितना आया? नहीं आया। यहां 9 आएगा, नहीं आएगा। और यहां कितना आएगा? 100 आएगा क्या? नहीं आएगा। अवरोही, अवरोही माने सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है? ये है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी सबसे पहले ये आएगा।
नंबर 2 पर ये आएगा, नंबर 3 पर ये आएगा, नंबर 4 पर ये आएगा। नहीं बनेगा? क्लियर है भैया? मेहनत करना पड़ेगी और आपको इन सवालों को देखना पड़ेगा। एक सवाल यहां से आएगा, ये देखिए, कह रहे हैं आरोही क्रम में लिखिए। काय में लिखिए? अब जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते हैं आपका सवाल ओरल होने लगता है। खिंच के बढ़ो सारे लोग। देखे 3 4 6 कितने आ गए? बोलो रे। ऊपर 12 लगाओगे? अब हम करनी लगाना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि सबके ऊपर 12 12 12 आना है, नहीं आना है तो करनी का कोई वैल्यू नहीं बनेगा। नहीं बनेगा भाई। यहां 12 आ जाएगा, यहां 12 आ जाएगा, यहां 12 आ जाएगा, सबके ऊपर 12 मतलब क्या है? तो अब तो जरा यहां पहले से कितने थे? 3 थे। 9 के ऊपर 4 की घात क्या? 65 61 पक्का। 20 के ऊपर 3 की घात 8000 कितने आ गए? अब यहां 2 की घात 600 आया ना? कौन से क्रम में लिखना है? आरोही में लिखना है। पहले छोटा, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। मतलब पहले आप इसे लिखेंगे तो आपका पहले आंसर आएगा 625, फिर आएगा, अरे सॉरी लिखने में गलती होगी तो काउंटिंग भी गलत हो गई। 8000 है ये, और अगर ये 8000 है तो नंबर 2 पर फिर ये आएगा और नंबर 3 पर फिर ये आएगा। क्लियर है? लेकिन इनकी वैल्यू नहीं बताना। ये किसकी जगह है? ये है ना? फिर ये आएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? ठीक। अगला सवाल, सब लोग सामने देखें प्लीज। निम्न में से कौन सा सत्य है? पहले जरा अपन एक उदाहरण लेते हैं अपन, ताकि आपको हम आपके ब्रेन में वो चीज हम डाल पाए जो हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल खेल, एक खेल खेलते हैं अपन छोटे बच्चों जैसा। हम कह रहे हैं 2 बड़ा है कि 4? ये बड़ा है, ये छोटा। अब इसको रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा। इसको कह दो 1/2 और इसको कह दो 1/4। ये कहलाता है आधा। क्या कहलाता है? आधा। और ये कहलाता है चौथाई। जैसे कोई चॉकलेट देना हो तो आधे वाले को इतनी मिलेगी लेकिन चौथाई वाले को मात्र इतनी मिलेगी। नहीं आ रही बात सुन में? यानी अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बन जाता है, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा। नहीं आ रही बात सुन? अब ये आया सवाल, ये आया सवाल 12, 29 और ये 1/2। अब लोगों की हवाइयां उड़ गई कि सर यहां तक तो ठीक था, अभी आप समझा रहे थे कि 3 के अंदर 12, करनी के अंदर 29, 4 के अंदर है और यहां पर है 5। यहां तक तो सब ठीक था। हम क्या करते? हम ले लेते लघुत्तम। लघुत्तम लेते सो लघुत्तम कितना आता? 12। कितना आता? सो हम कहते यहां कितने की हद बनाना? 12 की। कितने? 4 की, 3 की, 6 की। सही है? अब क्या होता? अब ये होता कि 12 के ऊपर 4 की घात 12 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12। सुन लीजिए, कुछ आता 29 गुणित 29 गुणित 29 कुछ आता। हम यहां कुछ लिख दे रहे। और 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 6 बार करते, यहां पर भी कुछ आता। और अब घर में करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अगर घर में आप करके देखेंगे तो कुछ आएगा।
जब आप करके देखेंगे तो आप इन्हें बड़े से छोटे क्रम में जमा लेंगे। मान के चलते उदाहरण के लिए यहां आ गया 1000, उदाहरण मान लेते हैं 1000, यहां आ गया 2000 और यहां आ गया 3000। मान लिया तो मतलब ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है और उससे छोटा ये तो हो गया सिंपल में। लेकिन हमें आंसर चाहिए 1/1/1/1, बस इसको उल्टा पढ़ दो। कैसा पढ़ दो? उल्टा। जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वो बड़ा है, और मजला तो पीछे फंस जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कितने लोग कहते हैं सर समझ में आ गया है? नहीं आया है? अभी जिसने बेसिक नहीं पढ़ा उन्हें तो घातंक सिर से जा रहा, भले वो हाथ उठा रहे। हमें पता है कि सिर से जा रहा आपके। अगले अध्याय समझ में आएगा आपको। अब ये तो बन जाएगा यार, ये वाला नहीं बनेगा। क्या करेंगे आप लघुत्तम लेंगे ना? कितना आएगा? 12। बोलो रे 12। आपको 12 बनाना है, वहां घात कोई नहीं, 2 किए 2 के वो 6 लगा दोगे, 64 आएगा। फिर 81 को 343 आएगा। करते रहिएगा, ये नहीं बनेगा। अरे बोलो रे, बनेगा। अच्छा एक बात और है, आप 1 को यदि 1 न लिखो तो आप इसे वर्गमूल 1 भी लिख सकते हो। अब कर लो आप। नहीं आ रही बात समझ में? क्यों? वर्गमूल 1 की वैल्यू 1 आएगी, घनमूल करोगे तब भी 1 आएगी। अब कैसे करो? अब 4 का, 5 का, 10 का और 2 का क्या ले लोगे? लघुत्तम। नहीं ले लोगे? 2 मिनट। कितना आएगा? 20 आएगा क्या? नहीं आएगा? हमें अभी सवाल नहीं करना, हमें 20 से कोई लेना देना नहीं। हमें तो इतना देखना है कि 5 से गुणा करना है। 3 के ऊपर 5 की घात, 3 के ऊपर कितना? 243। 4 के ऊपर 4 की घात 256। हाँ या ना? 12 के ऊपर 2 की घात 144। हाँ या ना? और 1 के ऊपर कितने की घात लगा दो? 1 ही आएगा। नहीं बनेगा। आपको क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या कौन है? बोलो रे, है कि नहीं है? लेकिन ये किसे हल करने पर आ रही? सेकंड वाले को। तो सबसे बड़ी हो जाएगी 5 के अंदर 4। कितने लोग कहते हैं बनेगा? नहीं आ रहा समझ में? चलो आगे। अब ये नहीं बनेगा, लघुत्तम 40 सॉरी 20 आएगा। बनेगा, करते रहिएगा। अब देखो जरा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? वो कह रहे हैं, बताइए। एक कथन हम कह रहे हैं कि ये बड़ा है, सॉरी ये छोटा है और ये बड़ा। हाँ या ना? हम दूसरा कथन कह रहे हैं, ये बड़ा है और ये छोटा। पक्का? हम पहला कथन हल करके देखते हैं। देखना, 144 का आएगा 12 गुणे 6 और यहां आएगा 5 गुणे 11। हाँ है ना? 12 छंग 72, 11 पौने 55। अरे भैया ये बड़ा है? नहीं है। और आप तो कह रहे ये बड़ा है। पहला ऑप्शन गलत। सही है? दूसरा हल करो। 324 का मजा नहीं आया रे। 18 धन 7 और यहां 216 का धन 6 गुणे 3। पक्का? 18 और 7 25, 6 दिया। ये बड़ा है। क्लियर है? पक्का? यहां देखो जरा आप एक बात, प्लीज सब लोग खिसके बैठे। एक ये सवाल आता है, यहां पर कुछ भी संख्या लिखी रहती है। अब आप मेरा बेस सुन लेना ताकि संख्या पलट के आ जाए। कई बार लोग करते क्या है, आप YouTube वगैरह पर जब आप देखोगे तो वो आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए 2 का अंतर हो, 3 का अंतर हो, 4 का अंतर हो,
ये आपको बताया जाएगा। लेकिन पेपर देने वाला ये कभी पेपर बनाकर नहीं सोचता कि हम संख्याएं क्या लिख रहे हैं, उनके बीच 2 का अंतर है या 3 का अंतर है या 4 का अंतर है। आपके पास एक संख्या ये लिखी है और इस तरफ एक संख्या ये लिखी है, और ऐसा आपको पेपर में भी आएगा। सुन लेना जरा, पेपर में क्या आएगा, एक संख्या आएगी करणी 5 धन 3 करणी 3, एक दूसरी आएगी करणी 4 धन करणी 6, और एक संख्या आएगी करणी 7 धन करणी 8। बताइए इन तीनों में बड़ा कौन है? नहीं आ रही बात सुन? मैंने रेंडमली सवाल बना करके लिखा है, मुझे खुद याद नहीं कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन आपको इन दोनों में या इन तीनों में या इन चारों में आपको यह बताना पड़ेगा कि कौन बड़ा है वो कौन छोटा है। खिंच के बढ़ जाना बेटा, ये सवाल एक घातांक में भी आता है, यही बहुपद का भी है, और यही है आपका बीजगणित। समझ में आ रही बात? यहां से एक क्वेश्चन आएगा जो ज्यादातर स्टूडेंट इसे कहीं ट्रिक नहीं लग पाई, टीचर ने बताया 2 का अंतर होता तो ऐसा कर लेते, 3 का होता तो ऐसा कर लेते, लेकिन वो भी गैप बराबर नहीं आया और आप पेपर छोड़कर आ गए। ऐसा नहीं करना। सुने, गणित का एक सिद्धांत कहता है कि अगर हम कोई भी चीज 2 संख्याओं में है तो दोनों में कर दें, 3 में है तो तीनों में कर दें, गणित को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आ रही बात सुन? अब देखें, जैसे हम इस सवाल को लेकर चलते हैं, हम एक स्टेप बता दे रहे, बाकी आप घर से करेंगे। आपने एक सवाल लिया कि करणी 5 धन करणी 2 ये बड़ा है, या कह दिया करणी 6 सॉरी करणी 3 सॉरी तो 2 भी लिख जाता तो 2 से हल हो जाता, करणी 6 धन करणी 2। अब आप एक काम करिए, आप इन दोनों का ओवरऑल वर्ग कर दीजिए। आप यहां पर इन दोनों का वर्ग कर दीजिए तो आपको पता है कि इसी का गुणा करणी 5 धन करणी 3 का गुणा हमें उसी का उसी में करना है, और हमने कल परसों आपको गुणा करना सिखाया। देखो जरा कच्ची कॉपी में क्या करेंगे आप करणी 5 धन करणी 3 का गुणा करेंगे करणी 5 धन करणी 3 में करेंगे। पहले करणी 5 का इसमें करेंगे, और या फिर ऐसा कर दीजिए a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2a भी। नहीं आएगा? अरे बोलो रे, लेकिन प्लीज a का वर्ग 5 धन 3 धन 2 करणी 15, यहां आ गए 6 धन 2 2 करणी 15 सॉरी 12 सॉरी 12 अब 2 मिनट सुन लीजिए जरा, क्योंकि मैं वो बताना चाह रहा हूं जो हर जगह लागू होगा। हम वो झपट्टा मारना नहीं चाह रहे हैं कि ये इक्वल हो गया, देखो ये ऐसा हो गया, नहीं। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि 5 और 3 8 धन 2 करणी 15, और आप यहां कह रहे होंगे कि 8 धन 2 करणी 12। सुन लीजिए, अब यहां पर 8 और 8 तो दोनों में है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात तय है, 15 का वर्गमूल ज्यादा आएगा, जितना भी आए 3 4 के लगभग आएगा, 4 दूनी 8, 12 का वर्गमूल कम आएगा, इसका दोगुना करोगे कम आएगा, तो निश्चित बात है ये ज्यादा होगा। लेकिन ये तो 8 यहां पर ज्यादा हो गया, सॉरी कॉमन हो गया। मान लो यहां टोटल आता 18 और यहां टोटल आता 8, आता कुछ नहीं करना था। हमने आपको भाग विधि सिखाई थी, हमने भाग विधि सिखाई है 15 का वर्गमूल निकालो, बस 2 अंकों तक निकाल लो। 15 का वर्गमूल 2 अंकों तक निकाल लो, जोड़ा बनेगा 3 त्रिका 9, बचे कितने 6, नहीं हो गए? निकालो जरा, एक ही अंक तक निकाल लो। चलो
3.8। यहां देखो जरा, ये करनी 2 के बाद रख दो, गुणे 3.8। 3.8 का गुणा कर दो 18 में जोड़ दो, 18 घन 0 0, और इनका गुणा जितना आए करो, 38 दूनी 76, 7.6 आएगा, 25.6। इसकी वैल्यू आ गई 25.6। ऐसे यहां करो। अब 12 का वर्गमूल निकालो जल्दी से, एक अंक तक निकाल लो, बस एक अंक तक निकाल लो। 3.4, ये आ गया 3.4 से हो गए 6.8। दुगने करोगे ना, नहीं हो गए? 34 दूनी 7, 6.8, 8 में जोड़ो 6.8, 14.8, जे हो गए 14.8। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है या नहीं आ रही है? बस आपको 3 स्टेप दे दे कोई, सो आप तीनों का यहां कर। वो जरूरी नहीं कि नहीं वर्ग करो, वर्ग हम इसलिए कर लेते हैं ताकि एक ही जगह निकालना पड़े, और अगर वर्ग नहीं करते तो दोनों जगह इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, 4 जगह निकालना पड़ता। फिर इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, एक अंक तक निकाल लो आप। लेकिन इससे बचने के लिए आप बेहतर है कि दोनों का वर्ग कर दो, इसका ही वर्ग कर दो और इसका ही वर्ग कर दो। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? अरे क्लियर है? और देखें तो फिर आप यहां इसका कर देना। आप देख लें क्या ये कथन सत्य है, नहीं है, ये सदन सत्य है, तो आप देख लेना कौन सा सही है। अगला अब देखना जरा, वही है। चलो यहां देखें तो आप प्लीज ये सवाल आप कर लोगे? कोई संख्या आ जाए मन से, करणी 3, धन करणी 4, करणी 8, धन करणी 7, और तीसरी करणी 7, धन करणी 6। डरना नहीं, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग कर दोगे, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2 भी कर दोगे, और जहां जहां वर्गमूल आए एक एक अंक तक वर्गमूल निकाल लेना, उनका गुणा कर देना। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो बड़ा है, जिसकी वैल्यू छोटी आए वो कम। ट्रिक पर आधारित मत रहना कि 2 का अंतर आए तो ऐसा होगा, 3 का अंतर आए तो ऐसा होगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि अंतर बराबर आए। माइनस में भी आ जाए तो डरना नहीं, माइनस में आ जाए तो ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2 ए भी घटा देना, नहीं बनेगा? अरे क्लियर है? अभी बहुपद पढ़ाएं, एक मिनट, ये देखें आपको बताना है, बस 10 मिनट और ये बड़ा और छोटा वाला सेक्टर निपट जाए। बेटे एक एक चीज निपटाएंगे। आप लोग एनर्जी बर्बाद ज्यादा करा देते हैं। अगर शुरू में 8:30 बजे क्लास लगी थी, अगर उसी समय आपने एक एनर्जेटिक माहौल बनाया होता तो आपका समय बचता। ये खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ता है, हमें नहीं। इसीलिए जिन लड़कों को सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन की कगार पर है, उनकी जवाबदारी है कि माहौल में तेजी बनी रहे। गधेरों की नहीं, गधेरे तो यही मिल रहा है आपको। हाँ देखें, सब लोग ध्यान से देखें। 3 के ऊपर कितने हाथ? 3 के ऊपर 50, 4 के ऊपर 40, 5 के ऊपर 30, 6 के ऊपर 20। और इसमें हमें बड़ा और छोटा बताना है, नहीं बताना है? लेकिन हमारा एक सिद्धांत है, हम बड़ा और छोटा तभी बता सकते हैं जब हमारे पास घात बराबर हो। नहीं आ रही बात में? अच्छा, क्या आपको एक सिद्धांत पता है कि घात के ऊपर घात हो तो घातों का? बोलो रे, क्लियर है? क्या हम इसे 3 के ऊपर 5 के ऊपर 10 लिख दें? नहीं लिख सकते? क्या हम 40 के ऊपर, ये एक्चुअली 4 था यार, 4 था ये, है ना? 4 के ऊपर 10 लिख दें, 5 के ऊपर 3 के ऊपर 10 लिख दें, है ना? क्या हम 6 के ऊपर 2 के ऊपर 10 लिख दें? नहीं लिख दें?
और जो सबके पास है, मान के चलो आपके पास, हमारे पास 5 लोगों 500 का नोट है, फिर एक 20 का नोट है, फिर एक 10 का नोट है, फिर सिक्के हैं। तो हम क्या कहेंगे, जब 500 के सबके पास है तो अलग करो, 50 के सबके पास है तो अलग करो, क्योंकि जो सबके पास है उससे फैसला नहीं हो सकता। फैसला किससे होगा? जो उबड़ खाबड़ है, यानी ये 10, ये 10, ये 10, ये 10 सबके पास है, नहीं है? अरे है। अब 3 के ऊपर कितने की हाथ? 5 नहीं बनेगा। कितना आएगा? मजा नहीं आया रे। ओके 200 200 100 आया ना। अब बताइए सबसे बड़ा कौन है? 200। ये सेकंड वाले को हल करने पर आया है, सेकंड वाला है, सेकंड वाले को हल करने पर आया है, तो सबसे बड़ा यही है। कितने लोग कहते हैं बनेगा? जो सबके पास है उसे अवॉइड कर देना है। देखो आप, और एक सवाल देखो, इस सवाल को छोड़ लो अभी, हमारे ख्याल से ये गलत टाइप है, कहीं ना कहीं दिक्कत है इसमें, देख लेंगे, हम चेक कर लेंगे। देखो वो घाट जो है वो एक्चुअली सिंपल अंक बन गया है, ठीक है। यहां देखें आप, जल्दी देखें, 2 के ऊपर कितने लिखे? 200 पर लिखे हैं। क्या हम इसे सब घातों को सोचो आप मन में, कितने कितने से गुणा कर सकते? पहले जितना आप तोड़ सकते हो उतना कर दो आप। 100 से कैसे करोगे? 250 में 100 से कैसे करोगे? पहले तो एक काम करो, 10 10 10 10। अरे सुन लो यार, 25 के ऊपर 10, 15 के ऊपर 10, 10 के ऊपर 10 और 20 के ऊपर 10, तो 10 10 सबके ऊपर हो गए, कट गए। अब 25 की है तो एक काम करो, 2 के ऊपर 5 के ऊपर 5 आया ना। 3 के ऊपर 3 पूरे के ऊपर 5, 5 के ऊपर 2 पूरे के ऊपर 5, 4 के ऊपर 4 पूरे के ऊपर 5, सबके ऊपर का की हाथ 5 की। नहीं आ रही बात समझ में? कट गई? अरे बोले कट गई है। कितना आया? कितना आया? क्या? 27 आया ना। में सबसे छोटी कौन है? 25। तीसरी वाली है ना, 1 2 3, तीसरी वाली बता दो।